ओके, तो अपना आज करेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर। ये स्टार्ट हुआ नहीं है ना आप लोगों के यहाँ पे, आई होप। No, sir, not yet. No, Today sir. we start with a chapter called States of Matter. Very easy chapter. थोड़ा बहुत हम लोग ऑलरेडी स्कूल डेज में भी पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है. Okay, so we know that there are three types of basic states. We have the solid state, we have the liquid state, and we have the gaseous state. Okay, so the first thing that we will do today is basic differentiation between the three. Okay, we know that solids have a fixed shape and size. Okay, do not have a fixed shape. Even the gases do not have a fixed shape. Okay, then solids की यूजुअली डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, इनकी डेंसिटी सबसे लोएस्ट रहती है. अगर हम लोग बाकी पैरामीटर्स को सेम कंसिडर करें तो दिस इज इंटरमीडिएट. सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, सो द समथिंग कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस. इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे लो रहता है और यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहता है. मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ऑफ कोर्स लिक्विड्स में इट विल बी इंटरमीडिएट. ओके, ऑफ कोर्स सॉलिड्स का जो फ्लो प्रॉपर्टी रहता है वो सबसे कम रहता है और गैसेस का जो फ्लो प्रॉपर्टी रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है. एंड ऑफ कोर्स लिक्विड्स बीच में ही आएंगे. अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा या कम होगा, क्या बोलते हो? ज्यादा होगा सर. ज़्यादा होगा ना. मॉलिक्यूल्स अगर नज़दीक नज़दीक बैठे हैं तो इन दैट केस अट्रैक्शन ज़्यादा होगा. ओके, so in that case we call it as intermolecular force of attraction is very high. यहाँ पर the intermolecular force is very low because molecules बहुत दूर दूर है. Okay, and of course ये आ जाएगा आपका intermediate. So these are some basic. Okay, and then उसके अलावा solids can not be compressed. सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर डाल के उनका वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता. लिक्विड के ऊपर प्रेशर डाल के उनका वॉल्यूम कम नहीं किया जा सकता. लेकिन गैस के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो उनका वॉल्यूम कम किया जा सकता है. ओके, वी नो समथिंग कॉल्ड एज सीएनजी होता है, आपको शायद पता होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. सो गैसेस को प्रेशराइज किया जा सकता है और उनका वॉल्यूम कम किया जा सकता है. Please write this down, the basic difference between solids, liquids and gases. फिर आगे देखते हैं. And let me know once you guys are done writing. Done, sir. Okay, others done? No, sir. लिख लो चलो.
सर वो जो आपने एस और ऊपर मार्क किया है वो क्या है? वो डेंसिटी है, दिस इज रो, ओके, दिस इज डेंसिटी. ओके सर. Are we done writing, guys? यस. Okay. Yes, sir. So the next thing that we are going to discuss today is called intermolecular forces. Intermolecular forces of attraction में क्या होता है? Is ये of course जो molecules है उनके बीच में कुछ ना कुछ attraction है, and attraction is of different types. Okay, और किसके किसके वजह से ये molecules आपस में एक दूसरे के साथ attracted है वो अपने को यहाँ पे देखने मिलेगा. So उसके पहले we should know there are two types of molecules. There is something called as a polar molecule, and there is something called as a non-polar molecule. Polar molecule में क्या होता है? The elements have different electronegativities. Now what is electronegativity? Electronegativity is affinity for electrons. Affinity मतलब attraction for electrons. Okay, तो क्या होगा ना, it will be something like this. See, HCl करके एक मॉलिक्यूल है, ऑफ कोर्स वी ऑल नो हाइड्रोजन क्लोराइड. वो लोग दो इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ऐसा बनाते हैं. बट क्या है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन is much greater than electronegativity of hydrogen. What is electronegativity? Affinity for electrons. Affinity मतलब attraction. तो अभी क्या सीन होगा ना कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसे बीच में बैठे रहेंगे तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा अट्रैक्शन है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी स्लाइटली टुवर्ड्स क्लोरीन. सो भले मॉलिक्यूल के बीच में है, भले उनके साथ ही है, बट थोड़े से क्लोरीन के तरफ है. और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव. नेगेटिव. तो जिसके जैसे क्या हो जाएगा ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े क्लोरीन के बाजू में होने के कारण दे आर स्लाइटली, chlorine will develop a slight negative charge and hydrogen will develop a slight positive charge. Such a molecule is called as a polar molecule, and this is also as dipole. As you can clearly see that there are two poles, there is a positive pole and there is a negative pole. Public समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Okay, electrons बीच में रहते हैं, बट बिकॉज मेरा इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए वो हल्के से मेरे तरफ रहेंगे, और मेरे तरफ रहने के कारण मैं थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज पे आ जाऊंगा और हाइड्रोजन जो है ऑपोजिट साइड पे वो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा. कहीं समझ में आ रहा है? यस, नो? Yes, sir. ओके, सो दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ पोलर मॉलिक्यूल. और वैसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है. नॉन पोलर में क्या होगा, क्या बोलते हो एनीबडी आपके हिसाब से? सर वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम होगी. कम होगी नहीं, दोनों की इक्वल होगी. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? बीच में सर. एग्जैक्टली, वो बीच में. यहाँ पे क्या है कि क्लोरीन की कैपेसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से क्लोरीन के तरफ है. सो यहाँ पे क्या होगा दैट द एलिमेंट्स हैव
similar electronegativities. Okay, the elements have similar electronegativity. जिसके वजह से क्या आएगा? It's something like hydrogen hydrogen H2. We all know H2 can be written as HH. तो ये जो bonds है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो सेंटर में ही रहेंगे और सेंटर में होने के कारण दिस बिकम्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. गाइस समझ में आ रहा है द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर? सर एक और बार एक्सप्लेन करो ना. सॉरी, कैन पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर. पोलर वापस एक्सप्लेन करूं? यस. क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद असद. असद. असद, अभी देख असद है और यहाँ पे अब्दुल्ला भी है बैठा है. सो मैं दो ए नहीं लेता, एक काम करता हूँ. असद है और फैजल है, बराबर है. असद है और फैजल है. अभी असद ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और फैजल ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ओके, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए. बट क्या है, चलो हम लोग अज्यूम करते हैं असद इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन फैजल. तो जिसके जैसे क्या होएगा कि असद को इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए जब वो लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे वैसे बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स थोड़े असद के तरफ ज्यादा रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, जिसके वजह से असद विल हैव अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज एंड फैजल विल हैव अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. ओवरऑल भले दोनों न्यूट्रल हो, पूरा मिला के जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली देखोगे तो आपके ऊपर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज रहेगा और फैजल के ऊपर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा. ये क्यों है? बिकॉज आपका इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन अलग है और फैजल का इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन अलग है. ऑन द अदर हैंड नॉन पोलर में क्या होगा, अगर मैं फैजल और फारूकी को लेता हूँ तो वो दोनों को अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन्स का दोनों के लिए सेम है एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही रहेंगे. ओके, that is the way your polar and non-polar molecules work. Please write this down. Sir, what is dipole? Dipole, dipole, di means two and दो पोल्स है ना, एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव पोल है, इसलिए डाइपोल. ओके विद दिस? Yes, sir. सर ये सिर्फ कोवैलेंट में होता है? कोवैलेंट या कहीं कोऑर्डिनेट में भी हो सकता है. इट्स जस्ट अबाउट हैविंग द एफिनिटी. अंडरस्टैंड? मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन में सेम बंदा देता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है. बट पॉइंट स्टैंड्स इज कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहे हो तो मे बी आपके एसिडिक या बेसिक नेचर की वजह से भी हो सकता है. यूजुअली दोनों इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है दैट्स आल्सो कॉल्ड एज अ लुईस बेस. ओके, तो ऐसा जो उसका प्रॉब्लम नहीं है. बाद में जब इलेक्ट्रॉन अपन ने शेयर करके बॉन्ड बना लिया, फिर किसका अट्रैक्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो हल्का सा इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ रहेगा. सो इट कैन बी पॉसिबल इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो and in covalent bond also when it comes to electron sharing. Done, sir. Okay, everyone done writing? Done, sir. Okay, so अभी हम लोग देखते हैं फोर्सेस के नाम क्या क्या है. ओके, विच आर द फोर्सेस. नाम अगर आप समझ गए ना तो एकदम इतना इजी हो जाएगा ना. फर्स्ट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन. नाम में ही उसका आंसर है, अपने को ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है. व्हाट इज डाइपोल, डाइपोल इंटरैक्शन देखो तो HCl आपको याद होगा कि एक डाइपोल था.
एवरीबडी रिमेम्बर्स दिस। तो H के ऊपर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और उसी के बाजू में एक और अगर HCl बना दूं तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। यस और नो, एवरीवन ओके विद दिस? यस सर। Yes, sir. यस और आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव है तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेंगे, एक नंबर। तो फिर ये जो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा कि नहीं? यस और नो? होगा सर। Exactly. So what is this? This is a dipole. What is this? This is also a dipole. And what is this? Interaction. So हो गया dipole, dipole, interaction. Public समझा क्या हुआ? सर फिर से रिपीट कीजिए ना, वो मुझे समझा नहीं। HCl और HCl अट्रैक्ट कैसे हुए? अभी देखो HCl में क्या होने वाला है, ये रहा HCl। यहाँ तक समझा क्या? पहले मेरे को ये बता, डाइपोल समझा क्या? दो, हाँ सर समझ गया। अब दो डाइपोल जब है तो यहाँ पे क्लोरीन बैठा है विद अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा है विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव आर ऑपोजिट चार्जेस एंड वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ऐसा स्कूल में सिखाया था। यस सर। तो अभी ये दोनों का अट्रैक्शन होगा। तो ये कौन हो गया? ये एक मॉलिक्यूल है जो डाइपोल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है जो डाइपोल है, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है। ठीक है? यस सर। ओके, सो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वन, ओके, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्लियर हो गया। अब दूसरा आगे का देखते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। Anybody who can tell me what is the meaning of the word induced? किसी को पता है induced का मतलब क्या है? सर क्रिएट करना मूवमेंट की वजह से। वेरी गुड। क्रिएट क्या करना? सर इंटरैक्शन क्रिएट करना डाइपोल और डाइपोल दोनों के बीच में। ओके ओके, देखो डाइपोल क्या है? ओरिजिनल डाइपोल है। देखो आप प्यार से पहले तो नाम रीड करेंगे। एक तो डाइपोल है और दूसरा कौन है? इंड्यूस्ड डाइपोल है ना। उसमें पहले मतलब ये समझना चाहिए कि इंड्यूस्ड क्या है। तो जैसे अभी अपने को बताया कि इंड्यूस्ड इज बेसिकली क्रिएट करना। यस, टू सम एक्सटेंट वो सही है। इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी क्या होती है पता है? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी इज दैट वो एक्चुअल में मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। वो तो क्या है कि बाजू में कोई और बंदा बैठा है जो ये प्रॉपर्टी लेके बैठा है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए उसके हिसाब से चेंज हो गया। अभी से फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्कूल कॉलेज, तो अपन स्कूल तो गए ही है डेफिनेटली, वो तो थोड़ा टाइम से लॉकडाउन में बैठे, पर हम लोग स्कूल तो जाते ही थे। तो स्कूल में आपको पता होगा कि या वेरेवर इन एनी क्लासरूम, बच्चों को पता है कि टीचर क्लास में नहीं होता तो मस्ती कितनी होती है। आपको तो पता ही है जब टीचर क्लास में नहीं होता तो कितनी मस्ती होती है, सब जंगली बने पड़े रहते हैं, बराबर है। बट जैसे ही जब टीचर आ जाता है तो सबके सब एकदम इंसान बन जाते हैं। ये हुआ है क्या आपके क्लास में कभी? Yes, sir. हमेशा। बराबर है, हर बार होता है। सही बात है कि यार सब जंगली बने पड़े, पर टीचर आ गया तो बराबर सब अपन इंसान बन गए। तो अभी उसमें क्या सीन है कि आप में जो वो इंसानों वाली प्रॉपर्टी आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि टीचर सामने खड़ा था, वरना हम नेचुरली तो जंगली ही थे। तो जैसे ही टीचर वापस चला जाएगा हम वापस जंगली बन जाएंगे। तो वो जो टेम्पररी आप में जो प्रॉपर्टी आई है इंसानों वाली, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी। दैट इज नॉट योर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. समझ यस गया। सर। ओके, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे एक तो ओरिजिनल डाइपोल है, पर दूसरा जो है ना वो ओरिजिनली डाइपोल नहीं है। वो सिर्फ डाइपोल बन गया है क्योंकि टीचर उसके बाजू में खड़ा है। ओके, देखते हैं। तो देखो ये अपना HCl हो गया। HCl तो एक ओरिजिनल डाइपोल है, अपने को मालूम है। दिस इज अ प्रॉपर डाइपोल, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अज्यूम करते हैं कि एक और कोई तो बंदा है X। ओके, ये X है।
इसके इलेक्ट्रॉन्स मस्त यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह, इसका कोई डाइपोल नहीं है, ये एकदम न्यूट्रल है इधर तक, ठीक है। सो दिस इज अ डाइपोल एंड दिस वी डोंट नो। तो अब क्या हुआ, अब सर ये जो एक्स था ना यहाँ पे बैठा था एक्स फुर्सत में, और सडनली ये जो HCl है वो उसके बाजू में आ गया। एंड HCl में क्या है कि हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज स्लाइटली नेगेटिव। एक्स के बाजू में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव, सही बात है। और क्लोरीन का चार्ज क्या है, देखो नेगेटिव है। नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्शन या रिपल्शन? रिपल्शन। रिपल्शन होगा, एवरीबॉडी अग्रीज? Yes, sir. तो अभी क्या हो गया कि जैसे ही क्लोरीन उसके बाजू में जाएगा ना, तो उधर उस तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे रिपेल होके सब इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पे गर्दी करके बैठ जाएंगे। ऐसा छोड़ के तो जाएंगे नहीं, बॉन्ड में ही रहेंगे, एटम के आजू बाजू में ही रहेंगे, मतलब एटम के अंदर ही रहेंगे, बट सिर्फ थोड़े उस तरफ गर्दी कर देंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर वहां चले गए तो डू यू गाइज अग्री दैट यहाँ पे एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स सब उस तरफ गर्दी करके बैठे, आया ना? Yes, sir. और जब उस तरफ नेगेटिव आएगा तो उसी तरफ यहाँ पर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये सारा नेगेटिव चार्ज तो वहां पर बैठा है। पब्लिक ओके विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो अभी मुझे बताओ, ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, ये जो येलो कलर का मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट नेचुरली डाइपोल था या ये बन गया है? बन गया बन गया। बन गया है ना, ये नेचुरली डाइपोल नहीं था ना। नो सर। तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. दिस इज अवर इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये कौन है, ये अपना ओरिजिनल डाइपोल है। एवरीबॉडी ओके विद दिस? Yes, sir. पब्लिक श्योर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is your induced dipole and that is your original dipole. So this is called as dipole, induced dipole, और इनके बीच में जो attraction होगा that is your interaction. Dipole, induced dipole, interaction. Public समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, please Yes, लिख लो sir. जरा, प्लीज लिख लो इस चीज को, डाइपोल डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। Sir, done. Others done? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये हो गए दो टाइप के इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। थर्ड वन इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। ओके, द थर्ड वन इज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। उसमें क्लियर है, एक आयन होगा और एक डाइपोल होगा। सो इस बार मैं थोड़ा डाइपोल का एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ, वाटर ले लेते हैं, वाटर H2O। वाटर यूजुअली इस तरह से रहता है, HOH। ओके, एंड ऑक्सीजन इज द वन विच इज स्लाइटली नेगेटिव। सो ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन की तरफ थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आता है। दिस इज द वे योर वाटर का पोलैरिटी वर्क्स। ओके, एंड आयंस, what are ions? Ions are the ones जिनके ऊपर ऑलरेडी एक चार्ज रहता है, लाइक NaCl अपने को मालूम है हैज Na प्लस एंड Cl माइनस। एवरीबॉडी डू यू अग्री दैट दीज आर आयंस? पॉजिटिव चार्ज वाले को कौन सा आयन बोलेंगे, कैटायन या एनायन? कैटायन, वेरी गुड। Cation. ये कैटायन हो गया और ये एनायन हो गया। ओके,
नाउ व्हाट हैपेंस, अपन ने नमक को पानी में डाला, नमक को पानी में डाला तो नमक जो है वो दो आयॉन्स फॉर्म करेगा, एक Na+ और एक Cl-। ओके, तो Na+ यहाँ पर और ये Cl- यहाँ पर। कोई मुझे बताए कि Na+ किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को? ऑक्सीजन को। पक्का? यस Yes, सर। sir. यस, वेरी गुड। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब Na+ ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना वो अपने आप को कुछ इस तरह एडजस्ट करेगा। ओके, द अट्रैक्शन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। क्योंकि Na+ किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहा है। So what is Na+? Na+ is an ion, yes. And what is a water molecule? It is a dipole. तो हो गया आयन डाइपोल इंटरैक्शन। अब मुझे बताओ क्लोरीन किसको अट्रैक्ट करेगा? सर H को, Hydrogen. हाइड्रोजन को। क्लोरीन हाइड्रोजन। H+ को अट्रैक्ट, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा ना। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगा। आई एम श्योर आप लोग समझ गए हो कि क्या होने वाला है। HOH इस तरह उल्टा होगा। इस बार इस तरह अट्रैक्शन होगा। सो इस बार भी क्लोरीन अपना आयन है और वाटर अपना डाइपोल है। सो दिस इज कॉल्ड एज आयन डाइपोल इंटरैक्शन। गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. बना लो प्लीज इसको। सर बेटा बोल। सर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम, ये कैसे डिसाइड करते हैं? सो यूजुअली द नॉन मेटल्स, अभी आइडियली कैसा रहता है कि अपने को पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाँ सर। वो ड्यूप्लेट ऑक्टेट ऐसा रहता है। तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो मोस्ट सूटेबल ये रहता ना, क्या बोलते हैं, तो मोस्ट सूटेबल मेथड, अभी देख जस्ट फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है और सोडियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। तो मुझे बता ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उठाएगा या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा स्टेबल बनने के लिए? सर रिसीव करेगा। रिसीव करेगा। इट वांट्स टू अट्रैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस सर। So oxygen has a higher electronegativity because उसको इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने हैं ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कर सके। सही बात है? तो सर अगर हमको डिसाइड करना है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर रहा है वो। So you will have to first see, that is a basic concept. Okay, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल होता है from 0 to 4, alright? वो आप देखेंगे इन अ चैप्टर कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल करके एक चैप्टर है आपको, हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें भी देखने मिलेगा। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी शायद टू सम एक्सटेंट यू विल बी एबल टू सी व्हाट इज द स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि इन जनरल क्या होता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना है। अब वो स्टेबल करने के लिए मुझे बेस्ट सूटेबल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना या डोनेट करना। Based on that, I will either attract electrons or I will release electrons. तो ऑक्सीजन और सोडियम के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसलिए ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी स्लाइटली मोर अट्रैक्टिव
whereas सोडियम क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है, yes or no? Yes, sir. So sodium is less electronegative compared to that of oxygen. But usually electronegativity also depends on how many orbits you have. अभी मेरे को बता, मैंने एक थोड़ी देर पहले शब्द यूज किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और व्हाट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी मैंने बताया, कोई बता सकता है? What is electronegativity? Sir, the ability to attract electrons. Affinity, जितना- बराबर, affinity मतलब attraction, yes, Yes, Sir. sir. perfect, okay. So अभी देखो क्या हो गया, और आपको शायद पता होगा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कोई बताएगा? Proton और neutron. प्रोटॉन्स, उनका चार्ज क्या होता है, Positive. और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, Negative. नेगेटिव. एवरीबॉडी ओके विद दिस कॉन्सेप्ट? नाउ Yes, सो यहाँ पर अगर न्यूक्लियस है, ओके, वी नो दैट द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके, और ये एक ऑर्बिट है, ये दो ऑर्बिट है, ये तीन ऑर्बिट है, और ये चार ऑर्बिट है. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, वी नो दैट द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये एक ऑर्बिट है, ये दो ऑर्बिट है, और बाहर अगर एक इलेक्ट्रॉन फोकट घूम रहा है, तो कौन है जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा? सर वो दूसरा वाला जिसके पास सिर्फ दो शेल्स है. तो ये वाला ना, हाँ सर, यही. क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है. ये शील्ड जो है, इसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ये आप सीखेंगे, टेंशन नहीं है. और ये छोटी है शील्ड, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना यहाँ पे आसान होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिपेंडेंट ऑन सेवरल फैक्टर्स. ऑर्बिट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ओके. सो बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर्स. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Guys, are we done writing ion dipole interaction? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Great. तो अभी करते हैं चौथा वाला. Ion dipole interaction is done. Then we have something called as dispersion forces. अब ये dispersion forces क्या सीन है? तो देखो, ion dipole, dipole dipole, induced dipole, सब में एक चीज कॉमन थी. क्या कॉमन थी? Dipole. डाइपोल. मतलब कहीं ना कहीं फॉर श्योर है कि वो एक चार्ज होने वाला है, उसके पास एक चार्ज होने वाला है, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होने वाली है, और उसमें पोलर मॉलिक्यूल्स की श्योरिटी थी कि भाई पोलर मॉलिक्यूल तो होंगे ही. बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो लोग आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते. लाइक अगर ये एक्स है, ओके, और उसके अगर इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से, तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे. अट्रैक्ट कर सकते ना वो लोग भी. तो उनको कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है तो वो दोनों आपस में कैसे अट्रैक्ट करेंगे? सो दैट इज गिवन बाय समथिंग कॉल्ड एज अ डिस्पर्शन फोर्सेस. व्हाट इज डिस्पर्शन फोर्सेस? लेट्स सी. अपने को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. तो अगर ये एक्स है और ये उसका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर करो, सिर्फ एक, मतलब एग्जांपल के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वहां पर दूर बैठा है, तो कोई मुझे बता सकते हैं विच इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन से सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है? ऑपोजिट पॉइंट ना. तो अगर नेगेटिव चार्ज इतना दूर बैठा है, तो डू यू अग्री दैट यहाँ पे एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? Yes, sir. अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन उधर ही बैठा रहेगा क्या? No, sir. नहीं सर, No, रिवॉल्व sir. करता है. तो कंटिन्यूअसली घूमता है ना. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो डू यू अग्री दैट पॉजिटिव चार्ज भी घूमेगा? Yes, Yes, sir. sir. फिर तीसरे स्टेप में आपका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज घूमेगा. फिर चौथे स्टेप में आपका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज फिर से देगा, घूमेगा, और इस तरह. सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया है. मिस्टेक मतलब कुछ नहीं, जो एरर है. या सो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. एवरीबडी ओके विद दिस? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग हियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
तो ये भी तो एक डाइपोल ही हुआ ना एक किस्म का। देखो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो एक डाइपोल हुआ कि नहीं? यस सर। लेकिन ये डाइपोल फिक्स्ड है क्या? No, sir. It's keep on नहीं changing. ना, कंटिन्यूअसली घड़ी घड़ी चेंज हो रहा है, राइट? सो दिस डाइपोल इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट। Okay, this dipole is called as a instantaneous dipole moment. Okay, और वो घड़ी घड़ी चेंज होते रहेगा, लेकिन सर हुआ तो डाइपोल ही है ना। अभी आप एक सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा डाइपोल दे सकता है, तो एक कोई भी छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैं सोडियम ले लेता हूँ। सोडियम के एक एटम में 2,8,11 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और 1 मोल ऑफ सोडियम में क्या होएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, और हर एक एटम का 11 इलेक्ट्रॉन। तो सोचो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन आपको ऐसा डाइपोल दे सकता है, तो सोचो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको कितना डाइपोल दे पाएंगे। बराबर है। सो दैट इज वाई ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट की वजह से भी ये जो एक्स है, ये आपस में भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ these forces were found by a scientist called Fritz London, and that is why these forces are also called as London forces. They are also called as van der Waals forces. Okay, van der Waals forces or London forces. Please write this down. This is called as a dispersion force, and the principle behind dispersion force is instantaneous dipole moment. सर व्हाट वाज द साइंटिस्ट नेम? Fritz London, ये रहा।
सर डन। Okay, others done? Yes, sir. यस सर। Okay. All right, so this is dispersion forces. Now we move on to the last type of force. Okay, there is something called as a hydrogen bond, H bond. Now what is this hydrogen bond? तो क्या हो गया था ना, पहले तो ये देखते हैं कि इसका डिस्कवरी की जरूरत क्या पड़े, व्हाट वाज द नीड और हाउ वाज इट डिस्कवर्ड. सो कॉमन सेंस ये था वो टाइम पे, लोगों का मिथ था, आई होप यू गाइस नो व्हाट इज मिथ. वो टाइम पे बिलीफ थी एक ऐसे ही कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. जो एकदम लॉजिकल बात है, मतलब गलत नहीं है ना, कॉमन सेंस है ना सर. जिसका वजन ज्यादा है उसको गर्म करने को हीट भी ज्यादा लगेगा, ये सर नो. यस सर। ओके, सो अभी सीन ये था कि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. तो एग्जांपल लेते हैं वाटर का. यू गाइस नो वाटर मॉलिक्यूलर वेट इज 18 ग्राम्स पर मोल. ओके, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, सबको पता है ये. Yes, sir. ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं. देयर वाज सम मोर मॉलिक्यूल कॉल्ड नाइट्रोजिल फ्लोराइड. नाइट्रोजिल फ्लोराइड हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 49 ग्राम्स पर मोल. कोई गेस कर सकता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? डिग्री सेल्सियस. सॉरी, 200 डिग्री सेल्सियस. सुनाई नहीं दे रहा बेटा, फिर से बोलेंगे. 200 डिग्री सेल्सियस. 200. ओके, एनीबॉडी एल्स? Anyone wants to guess? 250 degree Celsius. 250. वजन ज्यादा है इसलिए ना. आपको बता दूं, इसका पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 150 का. कितना लिखा है मैंने? -56 डिग्री। -56. तो सोचो जरा कि वो टेम्परेचर पे -56 पे जब वाटर जो है वो एकदम फुर्सत में बर्फ बन के बैठा है, तब ये नाइट्रोजन फ्लोराइड जो है वो बॉईल हो चुका है. इवन दो नाइट्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, फिर भी ये बॉईल हो चुका है. तो जो मिथ था लोगों का कि यार जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये गलत हो गया ना. बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने के बाद भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. आर यू सीइंग इट? यस और नो? यस सर। और ऐसा भी नहीं Yes, कि sir. यार 1-2 डिग्री से कम है कि एक्सेप्शनल केस बोल के निकाल देंगे. 1-2 डिग्री का वेरिएशन होता तो चलो अपन सोच सकते थे कि हाँ शायद एक्सेप्शनल केस होगा या कुछ रीजन होगा. तो अभी इतना जो 150 डिग्री का फर्क आया है, ये क्यों आया है, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने अपना थॉट प्रोसेस चालू किया कि यार इतना फर्क कैसे आया. ओके, and that is where the hydrogen bond was discovered. This was the additional bond. What is a hydrogen bond? It is a bond formed between hydrogen of one molecule and the electronegative element of the adjacent molecule. Adjacent मतलब बाजू वाला. Okay, it is a bond formed between hydrogen of one molecule and electronegative element of the adjacent molecule. Okay, so अभी क्या हो रहा है देखो, वाटर के केस में H2O इस तरह है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, लेकिन आपको याद था, आपको पता होगा कि ऑक्सीजन वाज स्लाइटली नेगेटिव. फिर वापस अगर उसके बाजू में एक और वाटर का मॉलिक्यूल आ जाएगा तो यहाँ पर एक और बॉन्ड आ जाएगा, बराबर है. फिर एक और ऐसा ही सेम चीज होगी. पब्लिक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है.
फिर उसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल डाल दूं तो ऊपर भी अट्रैक्शन हो जाएगा अभी इस तरह यहाँ पे। ओके, एक और वाटर मॉलिक्यूल डाल दो यहाँ पर तो इधर भी अट्रैक्शन होगा और ऊपर से भी अट्रैक्शन होगा। गाइस, आर यू एबल टू सी दिस? यस सर। यस सर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये अट्रैक्शन क्या हो रहा है? यस सर। तो क्या था ना, ये लोग ने जो हिसाब लगाया था ना पहले कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तब वो लोग ने सिर्फ बॉन्ड्स की बात करी। वो लोग ने सोचा ही नहीं था कि ये एक्स्ट्रा बॉन्ड्स भी बन सकते हैं। वो लोग को ये नहीं पता था कि ये एक्स्ट्रा बॉन्ड्स भी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? तो ये एक्स्ट्रा बॉन्ड्स जो बन रहे हैं उनको ब्रेक करने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी ना, एंड दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी मच ऑन द हायर साइड। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन फ्लोराइड में वो हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा। सो यूजुअली हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ एच बॉन्ड्स बनाता है? तो वो बनाता है ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, सल्फर के साथ। दीज आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड एलिमेंट्स जिसके साथ हाइड्रोजन जो है वो एच बॉन्ड बना सकता है। सर एक डाउट है लेकिन मुझे, बोलो। सर जितना ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा हीट लगेगा उनको ब्रेक करने के लिए, मतलब सर उतना ज्यादा टेम्परेचर भी होना चाहिए ना। हाँ, तो सर यहाँ पे कम टेम्परेचर क्यों लग रहा है इसको? किसको? आ, आपने जो बोला ना एच बॉन्ड, अभी जो तो एच ये बॉन्ड किस में है, वाटर में या ओएनएफ में? वाटर में सर। वाटर में तो वाटर को तो ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, देखना। हो सर, मैं शायद कंफ्यूज हो गया दोनों में। ओके, ओएनएफ में बॉन्ड ही नहीं है इसलिए तो वो जल्दी ब्रेक हो गया, और वाटर में वो एक्स्ट्रा बॉन्ड है इसलिए उनको तोड़ने को हीट ज्यादा लग रही है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ सर समझ गया था सर, पहले मैं कंफ्यूज हो गया था नो दोनों में। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। प्लीज राइट दिस डाउन, एच बॉन्ड। Guys, we done? Yes sir. Others done writing? Yes, sir. Yes, sir. यस
So this is about the different types of interactive forces. Okay, now what we will do is we will discuss something called as a measurable properties of a gas. Now when I talk about the chapter called states of matter, अपने को वैसे तो 3 states है, solids, liquids और gas, but ये जो chapter हम पढ़ रहे हैं इसमें ज्यादातर फोकस किया गया है on gaseous state only. Okay, in standard 12th you will come across a chapter called solutions जहाँ पे liquid state के बारे में बताया है, और 12th स्टैंडर्ड में ही एक पूरा चैप्टर का नाम है कॉल्ड सॉलिड स्टेट. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन द गैसियस स्टेट. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस. कि गैस की कौन सी प्रॉपर्टीज है जो हम मेजर कर सकते हैं. ओके, एंड आज हम लोग इतना ही करेंगे, फिर गैस लॉज है जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So the first measurable property is of course mass. Mass can be measured of a gas. Sir, गैस का मास कैसे मेजर करेंगे, गैस को कैसे वजन किया जाएगा? तो क्या करते हैं, पहले एक एम्प्टी कंटेनर लिया जाता है. ओके, गैस का वजन मेजर करना है, उसका एम्प्टी कंटेनर का वजन W1 होगा. फिर कंटेनर प्लस गैस ऐसे लिया जाता है और उसका वजन W2 होता है. तो कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी द वेट ऑफ द गैस? सर W2 minus W1. वेरी इजी, W2 minus W1. ओके, एंड मास की बात आती है तो ऑफ कोर्स वी प्रेफर इन किलोग्राम्स, कभी कभी ग्राम्स में भी कैलकुलेट किया जाता है. सो वी कैन राइट इट द अदर वे अराउंड आल्सो, दैट 1 gram is 10 raised to -3 kg. Okay, this is mass. Then we have something called as volume. G is equals to 10 raised to 3 kg. 10 raised to -3 बेटा. Yes, एक ग्राम 1000 किलो नहीं होता ना. sorry sir. Oh, गलती हो गई. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ओके, वॉल्यूम आ जाएगा. वॉल्यूम में क्या आएगा, वॉल्यूम में यूजुअली हम लोग कंसिडर करेंगे. कोई बता सकता है गैस का वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाएगा? एनीवन? कॉमन सेंस लॉजिक. सर डेसीमीटर क्यूब में. नहीं, Cubic कैसे meter. Cubic meter. कैसे, वो तो आप यूनिट बता रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ सर कैसे. कंटेनर लेंगे जिसका एक वॉल्यूम फिक्स्ड होगा और उसमें गैस को भर देंगे. परफेक्ट. जो वॉल्यूम का कंटेनर है ना वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा. सॉरी, जो कंटेनर का वॉल्यूम है ना वही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? Yes sir. यस सर. Okay, so volume of the gas is nothing but the volume of the container. Volume of the gas is as good as volume of the container. अभी आप जो मुझे बोले वो यूनिट्स है, सही बात है कि वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो या तो लीटर होगी. You should know that liter is as good as decimeter cube. Then we have ml. ml is as good as centimeter cube. And of course the SI unit for volume is meter cube. तो 1 मीटर क्यूब जो होता है that is equal to 10 raised to 3 dm cube, and that is equal to 10 raised to 6 cm cube. और उसी का उल्टा कर सकते हैं हम लोग, that 1 cm cube is 10 raised to -3 dm cube and is 10 raised to -6 meter cube. Now what is cm cube? As I said ml. And what is dm cube? As I said liter. ओके, तो ये पता रहना चाहिए कि कन्वर्जन किस तरह से करना है, सीधा या उल्टा वो आप डिसाइड कर सकते हैं. देन थर्ड वन इज प्रेशर. प्रेशर ऑफ द गैस. सो प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? यूजुअली प्रेशर का स्टैंडर्ड यूनिट है पास्कल्स. पास्कल्स क्या है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बट जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर का, उसका पास्कल में क्या वैल्यू है? तो उसका वैल्यू है 1.013 इंटू 10 raised to 5 पास्कल्स. ओके, एट द सेम टाइम 1 atmosphere is approximately taken as 1 bar. 1 atmosphere is also taken as 760 mm of Hg, and 1 atmosphere is also taken as 760 torr. So इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है, आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ कि 1 एटमॉस्फेयर के बदले आप क्या क्या और यूनिट्स यूज कर सकते हैं. एटमॉस्फेयर के बदले आप पास्कल्स यूज कर सकते हैं, बार यूज कर सकते हैं, mm of Hg यूज कर सकते हैं और टॉर यूज कर सकते हैं. These are the possible different units that you guys can use to calculate
प्रेशर, प्लीज लिख Sir. लीजिए जरा इसको। सर फिर हेक्टोपास्कल क्या होता है? सॉरी, हेक्टोपास्कल क्या होता है? एक्टिव पास्कल, सर हेक्टो HECTO हेक्टो। तो उसका पावर रहेगा ना, किलो पास्कल होता है, वैसे हेक्टो पास्कल जो पावर रहेगा 10⁻⁶, 10⁵ किलो बोलते तो कैसे 10⁻³ होता है। ओके सर, समझ गया। ओके, या Done, sir. ओके डन। यस सर। Yes, sir. एवरीवन, पब्लिक डन राइटिंग, एवरीवन यस नो? यस सर। Yes, sir. ओके, सो अभी हो गया प्रेशर, हो गया मास, हो गया वॉल्यूम, हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टेम्परेचर। ऑफ कोर्स वी नो कि टेम्परेचर हम कैसे मेजर कर सकते हैं। सो टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, इज मेजर्ड इन केल्विन एंड इज आल्सो मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, सो डायरेक्ट कन्वर्जन है, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा शायद, दैट यस सर। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेल्सियस प्लस 32। दिस इज अ फॉर्मूला अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो। और केल्विन इज नथिंग बट डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, ये दो बेसिक फॉर्मूले है फॉर डायरेक्ट कन्वर्जन फॉर टेम्परेचर। ओके, देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी का यूनिट होता है, डेंसिटी इज किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ओके, now density is also calculated in grams per cm cube, which is also nothing but grams per ml. ओके, तो ये दोनों पॉसिबल है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सीएम क्यूब। अभी आपको सिर्फ बता दूं कि अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, 1 किलो कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, यस और नो? यस सर। और 1 मीटर क्यूब क्या था? 10⁻⁶ था, अगर आपको याद हो तो 10⁻⁶ सीएम क्यूब। तो 1000 मतलब 10⁻³ हुआ पब्लिक। यस सर। और ये नीचे 10⁻⁶ है, तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। व्हाट इज +3 - 6? -3। वही 10⁻³ ग्राम्स पर सीएम क्यूब। सो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब
is nothing but 10 raised to -3 grams per centimeter cube. Okay, and last एक और चीज आती है इसमें, point number 6 is rate of diffusion. Okay, or diffusivity. Now what is diffusion? गैस का मिक्स होना. ओके, एबिलिटी टू मिक्स. अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है या सिंपल सा लॉजिक है. अगर बहुत ट्रैफिक जाम हुआ है तो क्या आसान रहेगा चलाना? बाइक आसान रहेगा या कार आसान रहेगा? बाइक। बाइक ना. क्यों? क्योंकि उसकी साइज छोटी है तो वो इधर उधर से निकल जाएगी. बराबर है, वही डिफ्यूजन है. ओके, सो रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन is amount of gas diffused upon time taken. Okay, rate of diffusion is amount of gas diffused upon time taken. That is the rate of diffusion. Okay, and it is found that rate of diffusion is inversely proportional to the root of molecular weight. Okay, rate of diffusion is inversely proportional to under root of molecular weight of the substance. जितना molecular weight कम होगा उतना diffusion fast होगा. Of course, I am sure you will agree. जिसका size छोटा होगा वो फटाफट निकल लेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो वही है. Please write this down. Physical properties में 3 हम लोग ने पहले देखे और ये 3. Let me know once you guys are done writing. Done, sir. Okay, others done? Yes, sir. Done. Yes, sir. Okay, so we'll stop here for today. Okay, in the next lecture we will discuss the different gas laws. All right. Yes, sir. Okay, sir. Okay, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से रीड करके आना चैप्टर में जो भी अपन ने आज किया है. प्लीज रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वंस, सो आपको थोड़ा और समझ में आ जाए. अगर रीड करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा. रीड कर लो. कोई डाउट रहा तो अगले लेक्चर में पूछ सकते हो और फिर अगले लेक्चर में अपन गैस लॉज शुरू करते हैं. ठीक है? Okay, sir. गाइस, या बाय. थैंक यू. मिलते हैं. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Sir, Thank you, sir. sir,